टॉपर्स जर्नी आ गए एक नई शानदार और एक मजेदार वीडियो के साथ। आज हम क्या करेंगे, आज हम जानेंगे हाफ ईयरली एग्जाम की ऑल सब्जेक्ट की ऐसी प्रिपरेशन कैसे करें जिससे कि हम 95% प्लस स्कोर करें। कितना? 95% प्लस स्कोर करें। ठीक है, ऐसी क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए। तो न देरी करते हुए स्टार्ट करते हैं ऑल सब्जेक्ट का, ये तो मजे के साथ जाते हैं। ठीक है, तो लेट्स गो। ठीक है, तो गाइस सबसे पहले आपको मैथ से डर लगता है, तो आइएगा सबसे पहले मैथ का ही जानते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मैथ और साइंस आपकी मेन सब्जेक्ट है, तो मैथ का सबसे पहले लेते हैं। भाई मैथ का क्या तोड़ है भैया, तो मैथ का ऐसा एकदम आपको स्ट्रेटजी बता दूं जिसे आप फॉलो करें तो मैथ में एकदम 100 आउट ऑफ 100 स्कोर कर लो, बिल्कुल बेसिक। तो 9th और 10th वालों के लिए सबसे बेस्ट स्ट्रेटजी है। आइएगा, सबसे पहले आपको कुछ नहीं करना है, सबसे पहले आपको क्या करना है, एनसीईआरटी होना है। एनसीईआरटी इस समय भाई ब्रांड बन चुका है। जो भी बच्चा एनसीईआरटी से पढ़कर जाएगा उसका एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। आपको मैथ उठाना है एनसीईआरटी में, और जितना सिलेबस आपके अभी क्लास में 7, 8, 9, 10 इतने भी चैप्टर आपके करा दिए, पूरा रिवीजन किसमें? एनसीईआरटी से। अब आपके भैया उस पर टाइम नहीं है, पूरा रिवीजन नहीं हो पाएगा भैया, तो मैं भी समझता हूँ भैया नहीं हो पाएगा। तो मेन सब्जेक्ट तो मैथ है, और मेन चैप्टर कौन सा है? मेन चैप्टर भैया आपको सबसे पहले क्या करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल एनसीईआरटी पढ़नी है। कैसे पढ़नी है ये बता देता हूं। क्लियर चैप्टर है, ठीक है, यानी क्या, जो चैप्टर आप आते हैं उन चैप्टर को क्लियर कर लो। जो चैप्टर आते हैं उनको क्लियर कर लो। जैसे मैंने माना कि आपके मैथ का पहला चैप्टर आपको बिल्कुल क्लियर आता है, तो थोड़ा सा डाउट है तो उस डाउट को बिल्कुल खत्म कर लो। यानी एक चैप्टर भी पहला चैप्टर पढ़ा है तो ऐसे पढ़ो कि उसमें से एक भी क्वेश्चन फंसे आप पर ऐसा हो ही नहीं जो आए ना आए। ठीक है, यानी कोई भी क्वेश्चन दे दे आपको पहले चैप्टर में से, अगर आपने रिवीजन कर लिया तो पहले चैप्टर में से आपको कोई सा भी क्वेश्चन दे दे आप एकदम आंसर निकाल दो चुटकियों में। ठीक है, समझ लो ना, बिल्कुल ये स्टेज होनी चाहिए। तो आपको क्या करें, क्लियर चैप्टर करने, जैसे कि आप पर जो चैप्टर आता है उसको पहले, जैसे 1, 2, 3, 4, फिर आपको मान लो 5 चैप्टर आते हैं तो उनको पहले रिवीजन के साथ हमको क्लियर कर रहा है। अब रिवीजन भी कैसे करना है, रिवीजन तो है। सबसे पहले क्या करिएगा आप भाई, दिन में मैं बताता हूँ आपको, टाइम टेबल बता देता हूँ। डे में आपको दिन में क्या करना है, दिन में आपको 3 शिफ्ट में बांटना है, 1, 2 और 3 शिफ्ट में बांटना है कि मैथ को मैं 3 शिफ्ट में पढ़ूंगा। ठीक है, ऑल सब्जेक्ट का मैं बताऊंगा, चिंता मत करना। पहले 3 शिफ्ट में बांट लो। कितना 1 कम से कम मैं बताता हूँ इसका 1 आवर। एक प्रैक्टिस है, एक प्रैक्टिस है, 3 हो गए ना, 3 प्रैक्टिस है पर डे, यानी एक दिन में 3 प्रैक्टिस है। भाई आपको इस समय संघर्ष करना पड़ेगा, आपको स्ट्रगल करना पड़ेगा। कब भाई, जिन बच्चों को 95% लाना है उनको स्ट्रगल करना पड़ेगा, जिनको 50 लाना है, 40 लाना है, 60 लाना है, उनको कोई नहीं करना, आराम से सुनिए, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जिनको फोड़ना है भैया, मुझे 95% प्लस स्कोर करना है, तो भाई तुझे पर डे, एक सुबह कर, एक दोपहर में कर, एक शाम को कर, 3 प्रैक्टिस सेट पर डे। समझ लो ना, कितने? 3 प्रैक्टिस सेट पर डे, 3 प्रैक्टिस सेट। ठीक है, जितना प्रैक्टिस सेट आप सॉल्व करोगे जितना भाई आपके लिए फायदा है। भाई जितना फायदा है 100% आपको, अगर जो बता रहा हूं मैं आपको, कम से कम प्रैक्टिस सेट में से आपकी 50% प्रिपरेशन आपकी प्रैक्टिस सेट में से होती है। ये आप मानो चाहे मत मानो, लेकिन मानना पड़ेगा। आप अपने जो पिछले एग्जाम है उनको उठाकर देखना, और जो आपके प्रीवियस यानी जो प्रैक्टिस सेट होंगे उनमें क्वेश्चन मैच करके देखना। बहुत मैच होते हैं, बहुत। तो आपको जितना प्रैक्टिस सेट लगाओगे मैथ में, जितना प्रैक्टिस सेट करोगे मैथ की, जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना मैथ आएगा। ठीक है, क्लियर हो गया? बिल्कुल भैया। तो आपको पर डे कुछ नहीं करना, मैथ में आपको ओनली 3 प्रैक्टिस सेट पर डे। या आप देखो, एक दिन नहीं, आपको 24 आवर, दिन या रात में, एक दिन में या रात पूरा ले लो, 3 प्रैक्टिस सेट कंप्लीट होने चाहिए। 3 प्रैक्टिस सेट कंप्लीट एक दिन में, यानी 24 आवर्स में 3 प्रैक्टिस सेट खत्म। अब आ जाओ साइंस का, दूसरी मेन सब्जेक्ट आपकी है साइंस। भाई इसमें तो आपको डर लगता होगा, भाई मुझको भी लगता था, लेकिन एक सॉल्यूशन है। ऐसा नहीं है एक साथ पढ़ना। सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल साइंस में क्या करना है, साइंस में एनसीईआरटी। इजी चैप्टर लगते हैं उनको कंप्लीट करना है। समझ, एनसीईआरटी इजी चैप्टर है, जो चैप्टर आपको इजी लग रहे हैं पहले उनको टॉपिक को क्या कर लीजिए, क्लियर कर लीजिए। क्या क्लियर कर लीजिए, यानी जो चैप्टर है, जैसे आपने पढ़ा कि केमिकल रिएक्शन, और भाई मैंने साइंस का और मैथ का पूरा सिलेबस करा रखा, हमारे चैनल पर जाकर आप देख सकते हो। साइंस का ऐसे मैंने मान लिया कि आपका पहला चैप्टर लिया केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस। ठीक है, वो लिया आपने, और वो आपने थोड़ा सा आपको डाउट आता था, पूरा क्लियर कर लिया।
एक चैप्टर भाई, आजकल तो वन शॉट लेक्चर पड़े हैं यूट्यूब पर, तो आप क्या करिएगा, वन शॉट लेक्चर ले लीजिए, वन शॉट लेक्चर यूट्यूब पर पड़े, मैंने भी डाल रखे भाई, देख लो जाकर, कोई दिक्कत आ रही तो वन शॉट लेक्चर में काम हो जाएगा आपका, ठीक है। और मैं लिंक दे दूंगा केमिकल रिएक्शंस की, इसकी लिंक दे दूंगा, और इसकी दे दूंगा, किसकी, इसमें मैथ की दे दूंगा पूरी, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, चिंता मत करो आप, डोंट वरी भाई, ठीक है। आपको क्या करना है, इसमें क्लियर टॉपिक करने हो, यानी इजी चैप्टर पहले सबसे पहले पढ़ने, ध्यान रखना इजी चैप्टर सबसे पहले उनको बिल्कुल क्लियर, यानी उन चैप्टर में से आपको एक भी क्वेश्चन पूछ ले, एक भी एमसीक्यू पूछ ले, आप पर ऐसा हो ही ना कि कोई क्वेश्चन बाहर आ जाए, बिल्कुल जैसे आपने क्वेश्चन देखा खत्म आंसर, ऐसा हो चाहिए प्रैक्टिस, बस चाहे एक चैप्टर पढ़ो, हाफ ईयरली एग्जाम में एक चैप्टर पढ़ो, लेकिन वो चैप्टर आपका एकदम ऐसा होना चाहिए, कोई भी क्वेश्चन उस चैप्टर से आ जाए, खत्म करो बस, ठीक है, ठीक है। ये आ गया आपका एनसीईआरटी पढ़ने, इस चैप्टर पढ़ने, और क्या करना है, वन शॉट लेक्चर से आप अपना सिलेबस भी कवर कर सकते हो, ठीक है। तो अब आगे दूसरी चीज क्या करनी है भाई, समझ लो, दूसरी मेन चीज क्या है, पहले साइंस हो गया, एनसीईआरटी से पढ़ना है, और एनसीईआरटी से पढ़ लोगे आप। अब दूसरी मेन चीज क्या है, और इसका एक और तोड़ क्या है पता है, इसका एक और तोड़ है, आपको इसके लगाने पड़ेंगे मॉक टेस्ट, ठीक है। आप जितने मॉक टेस्ट लगाओ उतना आपके लिए प्रॉफिट है, जितने टेस्ट करोगे उतना प्रॉफिट है, जितना टेस्ट रिवीजन करोगे उतना प्रॉफिट है, क्योंकि भाई टेस्ट सबसे मेन बता रहा हूँ, और आप पर कुछ भी नहीं हो रहा ना, कुछ भी कि भैया समझ ही नहीं आ रहा है, तो आपका लास्ट ब्रह्मास्त्र क्या बचेगा, आप टेस्ट सीरीज लगाओ, आप मॉक टेस्ट दो, आप प्रैक्टिस सेट लो, इतने करोगे जितना आपके लिए फायदा है, समझ रहे हो ना, प्रैक्टिस, समझना आपको लिए पता है, समझना आपके लिए नॉलेज एंड राइट डायरेक्शन आपको सक्सेस के लिए पहुंचा सकती है, तो आपको नॉलेज होनी जरूरी है, लेकिन उसके साथ ही साथ राइट डायरेक्शन भी होनी चाहिए, ठीक है, राइट डायरेक्शन भी बहुत जरूरी है, ठीक है, क्लियर। तो भैया क्लियर हो गया, ये होगा मॉक टेस्ट जितने लगाओ इजी है, एनसीईआरटी पढ़ो, एनसीईआरटी में इजी चैप्टर है जो आपको इजी नहीं लगते हैं, पहले उनको क्लियर करो, बाद में हार्ड चैप्टर लेना, ठीक है। तो अगर आपने पहले हार्ड ले ली तो आपको साइंस कठिन लगने लग जाएगी और आपका मन हट जाएगा, क्लियर हो गया भैया। तो दो चीज हो गई, आपका साइंस मैथ का तोड़ बता दिया और साइंस का, क्लियर हो गया। मॉक टेस्ट बहुत जरूरी है, प्रैक्टिस लगाओ, मॉक टेस्ट दो, ठीक है। तो अब मैं से आप इसे नोट करना चाहेंगे नोट कर लीजिए, और जितना आपको परसेंट लगाना है, यहाँ पर आप टेबल में पढ़ते हो उसके आगे इसको पूरे नोट करोगे, मुझे 95% प्लस करना है, खत्म, फर्स्ट एंड लास्ट, ठीक है, खत्म हो गया। तो आप जल्दी से नोट करिए इसे, चलते हैं, और सब्जेक्ट भी तो जानिए, मेन सब्जेक्ट आपकी क्या एसएसटी हिंदी और इंग्लिश बचे उनका भी बता देते हैं, ठीक है, जल्दी से नोट करो। आप जानेंगे एसएसटी में क्या करना है आपको, एसएसटी का तोड़ एकदम बेस्ट है, एसएसटी में क्या करना है आपको, पढ़नी है थ्योरी, सबसे पहले थ्योरी, भैया ये तो थ्योरी तो पढ़ते हैं भाई सभी, हम भी पढ़ते हैं, आप बोल रहे होंगे भैया, लेकिन थ्योरी के साथ एक मेन चीज और है जो सभी बच्चे गलती करते हैं, वो आपको नहीं करना है, क्या कि थ्योरी तो पढ़ रहे हो, उसके साथ आपको क्या करना है, एक और चीज करनी है, आपको एक डेट भी याद रखनी है, डेट जो है जो आपको लर्न जरूर करनी है, थ्योरी पढ़ रहे हो बहुत अच्छी बात है, लेकिन जो डेट दी होती है एसएसटी में चैप्टर 1 है, उसमें जो डेट्स है उनको आपको लर्न करना है, क्योंकि जिससे बहुत इफेक्ट पड़ता है आपके टीचर्स पर, ठीक है। यानी कि जो भी आपका टीचर देगा यार इसमें तो पूरा एकदम क्वेश्चन आंसर लिखा है विद डेट के साथ, तो उससे बहुत इफेक्ट पड़ता है उससे बहुत इफेक्ट पड़ता है टीचर पर, ठीक है। तो आपको क्या करना है, थ्योरी लिखनी है एकदम और एकदम डेट भी लिखनी है, इसमें आप जब आंसर लिखोगे, ठीक है। तो आपको लर्न, इसमें थ्योरी सभी याद करते हैं, लेकिन सबसे हटके करना है, क्योंकि हमें 95% लाना है, सबसे हटके करना है, तो आपको थ्योरी के साथ साथ डेट भी बहुत ही आवश्यक है, ठीक है, क्लियर हो गया, बिल्कुल भैया। अब दूसरी मेन चीज क्या है, आप इसको, ये थोड़ा लेंथी सब्जेक्ट है, तो आपको इसमें क्या करना है, इसमें एक चीज करना है, क्या इसमें आपको क्या करना है, डिवाइड कर करके पढ़ना है, ठीक है, आपको डिवाइड करके करना है, जैसे आप शिफ्ट बना सकते हो, जैसे हमने मैथ की बनाई थी, ऐसे आपको जैसे एक आवर अब सुबह पढ़ ली, एक आवर शाम पढ़ ली, एक आवर इवनिंग पढ़ ली, और क्या, ठीक है, ये चीज होनी चाहिए, ठीक है। आप इसमें डिवाइड करके पढ़ सकते हो, क्योंकि एक थ्योरी है, इसकी डेट से लिखो, मेन पॉइंट है, एनसीईआरटी से पढ़ो, और उस पर लाइन कर लो, अंडरलाइन एकदम, ये मुझे ये बात यही पढ़ना है, मुझे बाद में आपको एक्स्ट्रा नहीं पढ़ना है, तो भाई एग्जाम टाइम पर आपका प्रेशर हो जाता है। और एक चीज ध्यान रखना, आपको लॉन्ग नोट्स इस समय नहीं पढ़ने, क्योंकि हाफ ईयरली एग्जाम का बहुत टाइम कम बचा है, और आपको लॉन्ग नोट्स पढ़ोगे तो आप बिल्कुल ही बर्बाद हो जाओगे, ठीक है। तो जिन बच्चों ने एनसीईआरटी नहीं पढ़ी है, एसएसटी में बोल रहा हूँ, जिन्होंने एनसीईआरटी नहीं पढ़ी है, तो अब एनसीईआरटी को हाथ मत लगाना, क्योंकि एनसीईआरटी एक ऐसी सब्जेक्ट लेंथी है जो आपको पहले नहीं समझ में आई तो अब नहीं आएगी, अब आप जो बुक से पढ़ते हो उसी को उपयोग करें, ठीक है भैया। तो इसको डिवाइड करना पढ़ना। तीसरी मेन चीज क्या है, वो जो सभी में कॉमन है वही चीज में, आपको जितने भी टेस्ट लगाने उतने टेस्ट करने, ठीक है, टेस्ट जितने आप दे सकते हैं, जितने आप में संभावना है उसमें, ठीक है। और अब आपकी दो मेन सब्जेक्ट बची, एक क्या है हिंदी, इनको
आपको हल्के में मन नहीं लेना है भैया, ये तो बहुत ईजी है। इसमें जितना है इसमें पता है आपके ऊपर है कि आप इस दोनों सब्जेक्ट्स में कितना स्कोर कर सकते हो। तो इसमें एक ही बात कहना चाहूंगा मैं, ठीक है, जितनी दम है भैया लगा दो इन दोनों सब्जेक्ट में, जितनी दम आप जितनी मेहनत कर लोगे इन दोनों सब्जेक्ट के लिए उतना आपका एकदम बेस्ट दोगे। क्योंकि भैया मैथ का सवाल तो नहीं है कि अलग से पूछ ले कॉन्सेप्ट दूसरा लेगा, नहीं, इसमें एक फिक्स चीज है जो आपको वही याद करनी है और अलग से कुछ नहीं आने वाला। एसएसटी की तो नहीं है 20 चैप्टर में से पूछ लिया, 5 चैप्टर में से पूछ नहीं, इसमें एक चीज फिक्स दी हुई है, इन दोनों में जितनी मेहनत आप लगा दो। प्यारे भाई बहनों, आपको समझ में आ गया तो ऑल सब्जेक्ट आपको क्लियर कर कैसे कर रही है, बिल्कुल भैया समझ में आ गया। तो 95% जिनको लाना है उनको तो भैया मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक है। तो मिलते हैं ऐसे आनंददायक और मजेदार वीडियो के साथ। अगर भैया वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। तब तक के लिए बाय।